गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर 35 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना जीवन लोगों को दुख से मुक्ति दिलाने के मार्ग सिखाने में व्यतीत किया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनका जन्म का नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य गणराज्य शाक्य कुल के राजकुमार थे। उनके पिता का नाम सुदूरन और माता का नाम महामाया था। उनके जन्म के समय यह भविष्यवाणी की गई थी कि सिद्धार्थ या तो महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। सही जीवन और दुख सिद्धार्थ के जीवन का। सिद्धार्थ का पालन पोषण बहुत ही ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में हुआ। उनके पिता ने उन्हें संसार के सभी दुखों से दूर रखने के लिए उन्हें एक महल के भीतर रखा। हालांकि एक दिन वे महल के बाहर निकले और उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक साधु को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरे सवाल उठाए कि जीवन में दुख क्यों होते हैं और मृत्यु के बाद क्या होता है। प्रकाश की ओर यात्रा करते हैं। अब इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को जीवन में असली सत्य की खोज में प्रेरित किया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार यानी महल और राजसी जीवन को छोड़ दिया। वह एक साधु बन गए और विभिन्न योगियों और साधुओं से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। गौतम बुद्ध के निवारण प्राप्ति। कई वर्षों की साधना और तपस्या के बाद एक दिन बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने ध्यान और साधना की। कई दिनों तक ध्यान में मग्न रहने के बाद उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति। गौतम बुद्ध धर्म प्रचार और उपदेश दिए। बुद्ध ने अपनी प्राप्ति के बाद ज्ञान का प्रचार शुरू किया। उनका मुख्य उद्देश्य था कि लोग दुख के कारणों को समझे और उसे समाप्त करने का मार्ग जाने। उन्होंने 4 आर्य सत्य, 4 महान सत्य और 8 फोल्ड मार्ग के बारे में उपदेश दिया, जो दुख से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। 4 आर्य सत्य। दुख का अस्तित्व। जीवन में दुख होता है, जैसे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। दुख का कारण तृषा है और दुख का कारण हमारी इच्छाएं और वासना होती है। दुख का समाप्ति निवारण इच्छाओं और तृष्णा का उन्मूलन करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख में मुक्ति का मार्ग अष्टांगी मार्ग। यह मार्ग बोधित प्राप्ति और दुख से मुक्ति के लिए होता है, जिसमें सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही भाषण, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि शामिल है। बुद्ध का अंतिम समय का यह समय। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, आज का उत्तर प्रदेश में है, जो अपनी देह त्याग दी। उन्होंने अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने अनुयायियों को उपदेश देते हुए कहा, सब कुछ परिवर्तनशील है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। गौतम बुद्ध की विरासत। सही ध्यान और सही समाधि शामिल है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में प्रचलित है और उनका धर्म बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्म में से एक है। बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले लोग बुद्ध के उपदेशों को जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं ताकि वे दुख से मुक्त हो सके और निवारण प्राप्त कर सके। गौतम बुद्ध की शिक्षा का मूल उद्देश्य था कि हर व्यक्ति अपने अंदर के दुख और भ्रम को समझे और उसे समाप्त करने का मार्ग पाए। उनके द्वारा प्रतिपादित विचारों और शिक्षाओं से मानवता को एक नए दृष्टिकोण से सोचने की प्रेरणा दी। गौतम बुद्ध का प्रभाव देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और हिंसा का विरोध किया था। बौद्ध धर्म आज भी भारत, श्रीलंका, तिब्बत, थाईलैंड, जापान, म्यांमार आदि देशों में प्रमुख धर्मों में से एक है।